हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने आपको एक प्रश्न बताया था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि यदि क्वेश्चन में विक्रय मूल्य अलग अलग दिए हुए हो और केसेज कुछ ऐसा हो कि उसी वस्तु को वो दो बार बेचे, दोनों बार लाभ और लाभ में बेचे, या हानि और हानि में बेचे, या एक बार लाभ और एक बार हानि में बेचे। ऐसे क्वेश्चन में यदि लाभ और हानि परसेंटेज में नहीं दिया हुआ था तब हमने ये डिस्कस किया था और बताया था कि विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है, जैसा कि हम यहाँ पे आज भी लिख के रखे हैं कि विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो आपके लाभ और लाभ के अंतर के बराबर होता था, या हानि और हानि के अंतर के बराबर होता था, या लाभ और हानि का केस है तो लाभ और हानि के योग के बराबर होता था। गौर से सुनिएगा, हम कह रहे हैं कि इसके बराबर होता था, ठीक है। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है यहाँ पे लाभ और हानि का परसेंटेज में दिया हुआ है। पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वहाँ पे लाभ और हानि परसेंटेज में नहीं दिया हुआ था। ऐसे केस में आप विक्रय मूल्य के अंतर को डायरेक्ट बराबर कर सकते थे, लेकिन यदि क्वेश्चन में प्रतिशत लगा दिया जाए लाभ और हानि के केस में, ऐसे केस में आप बराबर नहीं कर सकते। आप उसे कह सकते हैं कुछ ऐसा जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि लाभ प्रतिशत माइनस लाभ प्रतिशत, यानी कि अगर क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो तो जो उसका अंतर होता है वो विक्रय मूल्य के अंतर के समतुल्य होता है। या हानि और हानि का केस हो तो हानि प्रतिशत माइनस हानि प्रतिशत इक्विवेलेंट होता है, यानी समतुल्य होता है विक्रय मूल्य के अंतर के। या लाभ और हानि का केस हो तो लाभ प्रतिशत प्लस हानि प्रतिशत जो होता है विक्रय मूल्य के अंतर के समतुल्य होता है। मतलब पिछले जो वीडियो हमने आपको अपलोड किया था उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बहुत अंतर नहीं होता, थ्योरी करीब करीब सेम है, बस वहाँ पे बराबर होता था, यहाँ पे समतुल्य होता था। बस ये आपको याद रखना है कि जो दाएं साइड में है वो विक्रय मूल्य का अंतर को रखा जाता है, ठीक है। हम इसका पहले फंडामेंटल भी डिस्कस करेंगे, फिर हम आएंगे कि हम इस मेथड का यूज करके कैसे हम शॉर्ट में जल्दी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। जो फंडामेंटल थ्योरी होता है हम उस थ्योरी पे पहले बात कर लेते हैं, फिर हम इसका शॉर्ट बताएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 2 सीरीज आपका चल चुका है, आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि किसी वस्तु को 69 रुपया में, यानी 69 रुपया की अपेक्षा 78 रुपया में बेचता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो है जो है आपका, पहले उसको 69 में बेचता था और अब जो है उसको 78 में बेच रहा है ना, दोनों सेलिंग प्राइस है। तो बोला क्या ना कि लाभ प्रतिशत दुगना है। मतलब यहाँ पे अगर जो प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे अगर x प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, जो क्वेश्चन ने बोला है कि देखिए कि लाभ प्रतिशत दुगना हो जाता है। मतलब यदि पहले x प्रतिशत का हुआ है तो अब का जो लाभ है जब 78 में हम भेजते हैं तो लाभ इसका दुगना हो जाता है, यानी 2x प्रतिशत हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो जो वस्तु का सेलिंग प्राइस रहा होगा वो तो दोनों के लिए एक ही रहा होगा ना। इसी वस्तु को इसने इतना में बेचा था, फिर इसी वस्तु को इसने इतना में बेचा। तो यहाँ से अगर हम सेलिंग प्राइस का जो एक फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को लगा लें, बेसिक जो फॉर्मूला आपका होता है, तो भी ये क्वेश्चन सोल्व हो, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे बढ़ जाएगा। बस हम लिख दे रहे हैं, इसको सोल्व नहीं करेंगे, फॉर्मूला क्या लगेगा वो देख लीजिए। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत, जो दिया हुआ होगा वो हम लेंगे। अगर प्रॉफिट परसेंटेज देंगे तो यहाँ प्लस का साइन लेंगे, यदि लॉस परसेंटेज लेंगे तो यहाँ माइनस का साइन लेंगे। तो फिर इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए पहले वाले केस से जो मेरा सीपी आएगा वो होगा, देखिए एसपी दिया हुआ 69 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100, चूंकि प्रॉफिट हुआ इसलिए प्लस ले रहे हैं एक्स परसेंटेज, ये बराबर हो जाएगा 78 मल्टीप्लाई 100 बॉन 100 प्लस 2x। इसलिए हम दोनों को बराबर किए, चूंकि ये भी सीपी है और ये भी सीपी है, तो दोनों सीपी एक ही वस्तु का है, इसलिए दोनों बराबर हो गया। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए सोल्व करने के बाद आंसर तो आ जाएगा। देखिए सोल्व कर दे रहे हैं एक बार। देखिए ये वाला जो, देखिए ये जो वैल्यू है ये 100 और 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जैसे ही 100 100 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6900 प्लस 69 मल्टीप्लाई 2x इजकल टू 7800 प्लस 78x। जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा, देखिए
6900 और ये 7800 ये दोनों जाके माइनस होगा तो ये इधर वैल्यू आएगा। देखिए 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12 एक 13x माइनस 78x बराबर आपको मिलेगा 7800 माइनस 6900। आप देख रहे होगे कि इसका कैलकुलेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना। अब इसको ज़रा सॉल्व कीजिए तो ये आपको मिलेगा यहाँ से, देखिए 0 और 60 x इजकल टू, यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 900। इस प्रकार से यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा तो आप यहाँ से देखोगे x का वैल्यू आ गया 15। अब इस x के वैल्यू को जब आप इसमें ले जा कर के पुट करोगे, दोनों में से किसी में, सॉरी यहाँ पे देखो ये या तो इसमें पुट कर लो या तो इसमें पुट कर लो, किसी एक में पुट कर लोगे तो और सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम एक यहाँ पे पुट करके दिखा दे रहे हैं, देखिए 69 मल्टीप्लाई 100 अपॉन यहाँ पे आपका बचा हुआ था 100 और प्लस x का वैल्यू जो आया था वो था 15। जब आप इसको सोल्व करोगे तो मिलेगा 69 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 115। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा CP का, वो CP का वैल्यू आ जाएगा आपको 60 रुपीज़। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन में देखो कि आपका 60 रुपया जो है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 3 नंबर में। इस प्रकार से इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका डिटेल रूप है, पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से बनाना नहीं है। बस इसका बेसिक फार्मूला जो था उस फार्मूले के हिसाब से हमने आपको बताया। फिर इसका शॉर्ट क्या है, हम इसको कैसे शॉर्ट में बनाएंगे, आइए देखते हैं। देखिए मेथड 2 कैसे, इसको हम लोग, ये आपका मेथड 2 है, इसको जल्दी से सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम जल्दी से सॉल्व करने के लिए इस वाले रूल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए पहला जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस आपका 69 है, दूसरा जो आपका सेलिंग प्राइस है वो आपका 78 है। इस प्रकार से हम जब सेलिंग प्राइस दोनों का डिफरेंस देखते हैं यानी अंतर देखते हैं तो ये जो आपको अंतर मिल रहा है वो आपको अंतर 9 मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि जब इस वाले सेलिंग प्राइस पे आप बेचते हो ना तो जो आपको प्रॉफिट होता है उसको हम अगर x मान लें x%, तो जो जब आप 78 पे बेचोगे ना तो ये जो प्रॉफिट होगा वो उसका दुगना होगा। बोला था कि उसका दुगना प्रॉफिट होता है, क्वेश्चन में लिख रखा है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो कि जब हम दोनों प्रॉफिट के चीज़ को देखिए, यहाँ से प्रॉफिट हुआ है, केसेस देखिए यहाँ से कि जब लाभ प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का केस रहता है तो दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस क्या है, लाभ का डिफरेंस, तो वो डिफरेंस आप देख रहे होगे कि x आ रहा है x%। अब आप ये बोल सकते हो कि जो लाभ परसेंट और लाभ परसेंट आया उसका डिफरेंस जो है अंतर, वो आपका यानी x% इक्विवेलेंट होगा 9 के, यानी विक्रय मूल्य के अंतर के। ठीक है, तो x% इक्विवेलेंट हो गया 9। अब आप यहाँ से सोचो कि अगर x% इक्विवेलेंट 9 है, डैट मीन्स जो पहला वाला केस था वो प्रॉफिट कितना था, x% ही तो था। इसका मतलब यहाँ से जो प्रॉफिट हुआ होगा, एक बार हम पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ से जो प्रॉफिट हुआ होगा, ये देखिए ये जो प्रॉफिट हुआ होगा ये प्रॉफिट x% था ना, डैट मीन्स कि ये जो x% का वैल्यू है वो तो 9 आया, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट 9 आया होगा। और यहाँ पे अगर प्रॉफिट के बाद बोलेंगे तो ये 2x% है, डैट मीन्स कि 18% आया होगा, है ना। तो अब यहाँ से अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालना चाहें ना तो सिंपल सा देखिए, अगर सेलिंग प्राइस मालूम हो और प्रॉफिट मालूम हो तो हम सीधा सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ वो वैल्यू हो गया 69 माइनस 9 इक्वल टू 60 रुपया। ये आपका आंसर हो गया, है ना। आप चाहो तो इधर से भी निकाल सकते हो, इधर से भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या है 78 का प्रॉफिट, 78 का सेलिंग प्राइस है, उसमें से अगर हम प्रॉफिट हटा देंगे यानी 18 को हटा देंगे, देन आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो वैल्यू मिलेगा 60। ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे 18% लिखा गया, सॉरी, ये आपका 18 वैल्यू आएगा, है ना। ठीक है, तो चूंकि x% का इक्विवेलेंट है ना, x% इक्विवेलेंट तो 9 है, 9 एक वैल्यू है, तो x% इक्विवेलेंट है 9 का, तो यानी x का जो परसेंट का वैल्यू आया वो 9 आया, यानी 9 का प्रॉफिट था और दूसरे वाले केस में 18 का प्रॉफिट था। तो आप इस तरीके से भी आंसर बोल सकते हो। और देखा आपने कि यहाँ पे
उस मेथड से ये मेथड थोड़ा सा ज़्यादा आपको आसान लगा होगा। ठीक है, आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी उसी तरीके का है, आपको डिटेल से नहीं बनाना है, इसको भी हम शॉर्ट से ही बनाएंगे और इसका भी एक आपको और अल्टरनेट मेथड बताएंगे कि हम इसको जल्दी से सोल्व कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है उसको देखिए गौर से कि सेलिंग प्राइस बोला है क्या। देखिए बोला राजेंद्र ने अपनी घड़ी, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया नहीं है पहले, बोला राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। ठीक है, पहला जो केसेस है वो हानि का है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं लॉस जो आपका आया। पहला जो केस है आपका यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए सेलिंग प्राइस तो दिया नहीं है लेकिन लॉस बोला है कि 5% के लॉस पे बेचा है। फिर बोला उसने कि अगर सेलिंग प्राइस का ना 27 ज़्यादा रखा होता, मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है ये 27 ज़्यादा रखा होता तो उसको 7% का प्रॉफिट होता। देखिए लिखा 7% का प्रॉफिट होता। पहला जो केस है, जितना मैं भी सेल करता था वस्तु को, जितना मैं बेचता था, अगर उससे 27 रुपया ज़्यादा रखता ना तो उसको 7% का प्रॉफिट होता, ऐसा क्वेश्चन बोला है। ठीक है, तो अभी आपको मालूम नहीं है कि ये कितना का डिफरेंस आएगा, तो आप देखिए सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस आएगा ऑब्वियस 27 आएगा। यदि आपको समझ नहीं आया तो आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर x रुपया पहले सेलिंग प्राइस रहा होगा तो अब सेलिंग प्राइस x प्लस 27 रहा होगा। अब देखिए यहाँ से जब दोनों का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस लोगे तो वो 27 ही आएगा। तो यहाँ से मेरा जो थ्योरी ये कहता है, ये वाला देखिए थ्योरी जो है कि यदि केसेस प्रॉफिट और लॉस का होता है तो हम दोनों परसेंटेज को जोड़ते हैं। तो यहाँ से देखिए 5% है और 7% है, डैट मीन्स यहाँ से आप जरा गौर से देखो तो ये 12% मिलेगा, है ना। तो ये लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज को जब जोड़े तो ये वैल्यू आपको कितना मिला, 12 मिला, 12%। तो यही जो 12% है वो इक्विवेलेंट होगा आपके सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के, यानी विक्रय मूल्य के अंतर के। तो विक्रय मूल्य का यहाँ पे जो अंतर है वो कितना है, 27 है। तो 27% इक्विवेलेंट हो गया 27 के, तो हम 1% इक्विवेलेंट बोल सकते हैं 27/12 के। ठीक है, आपसे पूछा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो आपका 100% होता है। ठीक है, 100% वस्तु का कॉस्ट प्राइस होता है, तो आप क्या करो 100% इक्विवेलेंट निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 27/12 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका वैल्यू मिलेगा 225। ये आपका 225 रुपया आंसर होगा। आप देख लो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड में ये आंसर है। ये यहाँ से देखिए सेकेंड नंबर जो आपका आंसर है 225, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये मेथड से हम बहुत जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसका एक और भी अल्टरनेट मेथड हो सकता है, आइए हम उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो इसका मेथड 2 होगा उसको आप इस तरीके से सोच सकते हैं। देखिए पहले बोला है 5% और फिर आपको बोला गया है 7%। ये आपका प्रॉफिट का केस है और ये आपका लॉस का केस है। तो पहला वाला जो सेलिंग प्राइस था, अब अगर आप ऐसे सोचिए कि अगर कोई 100 रुपये का सामान होगा और यदि आप 5% के लॉस पे इसको बेचते हैं तो डैट मीन्स आप 95 रुपया में इसको बेचेंगे, है ना। और 100 रुपया के सामान को यदि आप 7% के प्रॉफिट पे बेचते हैं तो ऑब्वियस आप इसको 107 रुपया में बेचेंगे, है ना। तो अब आप यहाँ से देखो कि पहले जो मेरा सेलिंग प्राइस था वो 95 था और अब जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो 107 है। तो आप देखो कितना रुपया बढ़ जा रहा है, तो यहाँ से आप देखोगे कि ये 12 रुपया बढ़ जाता है। तो आपके हिसाब से जब आपने 5% लॉस पे बेचा, 95 में बेचा, 7% प्रॉफिट बेचा तो 107 में बेचा। इस प्रकार से आपके हिसाब से आपने कितना ज़्यादा में बेचा, 12 रुपया ज़्यादा में बेचा। और क्वेश्चन कह रहा है कि 27 ज़्यादा में बेचा है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 इक्विवेलेंट जो होगा 27 के होगा, 12 27 के इक्विवेलेंट होगा। तो हमने लिखा कि 12 इक्विवेलेंट है 27, तो एक इक्विवेलेंट कितना होगा, तो कहोगे 27/12। आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो आपने कॉस्ट प्राइस 100 एज्यूम किया था, तो 100 इक्विवेलेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे 27/12 मल्टीप्लाई 100। और इस प्रकार से जो आपका आंसर होगा वो 225 रुपया होगा। ये आपका आंसर आया। तो आप इस तरीके से भी ऐसे क्वेश्चन को सोच के बना सकते हो, लेकिन अगर बाय फॉर्मूला बनाओगे तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि आपको फंडामेंटल मेथड सीखना चाहिए। अगर फंडामेंटल मेथड आप नहीं सीखेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन में आप फंसेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बनाने के लिए फंडामेंटल आना चाहिए, तब जाके आप किसी भी लॉजिक को, किसी भी ट्रिक को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं कल फिर इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन को लेकर। अगर आप चाहो
कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।